सामने बैठे सभी शोभार्थी और दरभंगा के सम्मानित नागरिक, आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को माननीय दिया शंकरानंद जी का, जो अपने अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल हैं, उनकी बातों को सुनना है और मैं भी उन्हीं को सुनने के लिए पटना से आया हूँ। बहुत लंबा समय से शंकरानंद जी का विचार परिवार और प्रचारक के रूप में अपनी जिंदगी को शुरुआत कर यहाँ तक पहुंचे और जितने भी यहाँ कुलपति महोदय बैठे हैं और राजनीतिक रूप से भी सभी जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, आज की जरूरत, अभी मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे कि शिक्षा के लिए आज की जरूरत है क्या, और मैं सुन रहा था अपने देश के प्रति समर्पित होते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करना। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमने समाज को क्या दिया, देश को क्या दिया, क्योंकि हम बोलते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमने जो प्राप्त किया और हम क्या उससे डिलीवर कर रहे हैं समाज को, क्या हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तब शोधार्थी के शोध का, आप इधर उधर टहलिए मत, आप इधर उधर टहलिए मत, आप हाथ ले जाइए, उसको लगा दीजिए। तब लगता है कि समाज में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई पूर्ण तब होता है जब आप सबके नाम आते हैं। शोध करना और शोध के बाद डिग्री प्राप्त कर लेना, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारा जो शोध का विषय था उस विषय का क्या प्रोडक्शन आया, क्या प्रोडक्ट आया। मुझे लगता है कि करीब 70-80% शोधार्थी जो डॉक्टरेट या पीएचडी होल्डर हैं, अपने शोध के बाद, डिग्री लेने के बाद अपना टॉपिक भी भूल जाते हैं। एक रिश्ता आपका और आपके शोध के टॉपिक का, काम का होना चाहिए। क्या हम पूरे जीवन ये लोगों को बता सकते हैं कि हमने इस पर शोध किया है, और उस शोध का हमें या हमारे समाज को, या विशेष करके जो हमारा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, उसका कोई फायदा किसी को मिला क्या? बहुत कम लोग इस बात को सोच पाते। मैंने, हमारे दोस्त थे, उन्होंने डॉक्टरेट किया और करीब 15-20 वर्षों के बाद जब हम मिले तो हमने कहा कि भाई आपका टॉपिक क्या था डॉक्टरेट का, वो भूल गए। ये सारी बातें जीवन में भी उतरता है, क्योंकि जीवन भी जो है, लाइफ है, ये भी एक तरह का शोध ही है। हर दिन हर पल अपने जीवन में भी हम कुछ ना कुछ शोध करते हैं। इस बात को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि ये जो डॉक्टरेट या शोध जो है, ये तो टाइम बाउंड प्रोग्राम है कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हम अपने टॉपिक पर शोध कर लेते हैं। लेकिन ये जो जीवन का शोध है, जिस पर कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि हमारा संस्कार कैसा होना चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल ढाल क्या होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, देखने का तरीका क्या होना चाहिए, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या होना चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेवारी क्या होना चाहिए, ये सारी बातें भी जीवन का, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक इसे भी हम लोग एक शोध ही करते हैं। आज हमारा
जीवन कैसे गुजर रहा है। आज जब हम सुबह सोकर उठे और रात में जो फिर सोने वाले हैं, इस बीच में हम जगे रहते हैं। सुबह जब सोकर उठते हैं और रात में जब सोने जाते हैं, इस बीच में हम जगे रहते हैं। क्या सचमुच हम जगे हुए हैं? क्या सचमुच हम जगे हुए हैं? क्या ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में समय का महत्व समझें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो हमारा हर चीज सिस्टमेटिक लाइफ में हो जाता है। और जिनके जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कितना भी शिक्षा प्राप्त कर ले, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। तो लाइफ का सबसे पहला अगर रिस्पांसिबिलिटी है तो वो है टाइम मैनेजमेंट, आइदर इन स्टूडेंट और इन जनरल लाइफ। और यही बातें आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा आज मैं यहां आया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल का विचार परिवार से बाहर भी जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर उस पर भी हम शोध करें तो शायद कुछ और नया चीज सीख सकते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप आए हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, जहां पर कि यूनिवर्सिटी ही अपने आप में शोध है। तो मैं जब चला पटना से तो मुझे लगा कि आज अपने पुराने जीवन में मैं फिर लौट रहा हूं। और एक समय था जब हम भी छात्र थे, हम भी यूनिवर्सिटी में रहते थे, तो उस समय का जीवन मुझे याद आने लगा, मैं रिकॉल करने लगा उसको रास्ते में। और शिक्षण मंडल के द्वारा जो ये आज आयोजित किया गया है कार्यक्रम, प्रांत स्तरीय शोधार्थी सम्मेलन देविका प्रमाण पत्र वितरण समारोह, तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं सभी लोगों को कि आप सभी लोग देश के लिए, समाज के लिए और दूसरों के लिए जीना सीखें। अपने लिए सभी जीता है, और हम कोई इन्वेंशन तो कर नहीं रहे हैं, शोध तो जरूर किया हमने, लेकिन इंपॉर्टेंट इंसान वही होता है जिसने जीवन में कुछ इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। दो तरह के इंसान, एक है जिसने कुछ आविष्कार किया और एक है जो आविष्कार का सही सदुपयोग किया। तो हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आविष्कार के सही सदुपयोग करने वाले लोग, पहले पंक्ति के लोग यहाँ नहीं बैठे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वो है जिसने मोबाइल का आविष्कार, इंपॉर्टेंट तो वो है जिसने पहला बार कोई गाड़ी बनाया होगा, इंपॉर्टेंट तो वो है कि किसी तरह का इन्वेंशन जिसने किया। तभी ऑल आर इन सेकंड वेंचर जो यहाँ लोग हैं, तो हम लोगों को उस फर्स्ट वेंचर से सीख लेना चाहिए कि हमने समाज को कुछ दिया नहीं है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमने कुछ समाज को नहीं दिया है, हमने समाज की उस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद किया है। अगर उतना भी कर दीजिए तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि आज इस शोधार्थी सम्मेलन में जो बातें होगी और हम लोग शंकरानंद जी से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप हर पल अपने जिंदगी में कुछ नया काम करने को सोचें। आज का दिन जाया नहीं करें, बर्बाद नहीं करें, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है। इसका सदुपयोग करें। ये मानव जीवन शायद फिर कब मिलेगा पता नहीं, इसका सदुपयोग करें